स्टूडेंट, ये है आप लोग का चैप्टर फर्स्ट और उसका फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1। चैप्टर 1 जो है वो सेट्स है। सेट का डिफिनेशन जो होता है वो होता है कि एक ऐसा कलेक्शन जो वेल डिफाइंड हो। आखिर वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है, हम ये किस तरह से समझेंगे कि आखिर वेल डिफाइंड होता क्या है। इस चीज़ को समझने के लिए हम यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसी को लिए है, इसी के बेस पे हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर वेल डिफाइंड कलेक्शन होता क्या है। अगर यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो अगर देखें तो इसमें दिया है विच इज फॉलोइंग आर सेट्स जस्टिफाई योर आंसर। पहले बताना है कि इसमें से कौन सेट है और जो आपका आंसर है उसको आप जस्टिफाई करें। अब जैसे कि यहाँ पर दिया गया है कि द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ ऑफ अ ईयर बीइंग विथ लेटर जे। ये जो कलेक्शन जिसके बारे में बात कर रहा है, ये जो सेट बनेगा उसमें जो 12 महीना होते हैं, 12 मंथ होते हैं इन अ ईयर, उसमें से वो मंथ शामिल है जिनका नाम का शुरुआत जो होता है जे लेटर से होता है, जे अक्षर से होता है। तो ये चीज़ जो है ये यहाँ पे बहुत ही मतलब कि क्लियर है। इसके लिए अगर कोई आदमी आ जाए और दो आदमी इस पर अगर डिस्कस करे तो उन दोनों आदमी के बीच में ये विवाद नहीं हो सकता है कि नहीं ये होगा ये नहीं होगा। यहाँ पे ये क्लियर है कि इस सेट में कौन कौन से मंथ जो होंगे वो शामिल होंगे। जनवरी, जून, जुलाई, ये जो है इसमें शामिल होंगे। इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये वाला जो सेट है स्टेटमेंट है, ये एक सेट को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर अभी हम समझ रहे हैं कि आखिर सेट का जो डिफिनेशन है वेल डिफाइंड कलेक्शन ये होता क्या है। इस तरह से ये सेट है। दूसरा अगर हम देखें जो स्टेटमेंट दिया है द कलेक्शन ऑफ यहाँ पर आएगा ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। अब यहाँ पर अगर इस कलेक्शन को हम देखें, ये पर्सन टू पर्सन वैरी करता है, मतलब कि ये इसमें विवाद हो सकता है। किसी के अनुसार कोई हो सकता है मोस्ट टैलेंटेड 10 राइटर और किसी दूसरे के अनुसार कोई और 10 हो सकता है, क्योंकि जो यहाँ पे कलेक्शन के जो एलिमेंट है राइटर जो है इनके मोस्ट टैलेंटेड होने का कोई एक उस तरह का कोई पैमाना नहीं है, कोई मतलब कि मात्रक नहीं है जिसके बेस पे हम सबको लगाएं और उससे पता कर लें कि कौन मोस्ट टैलेंटेड है। ये अपने अपने लोगों के अलग अलग लोगों का विचार अलग अलग हो सकता है। हर एक आदमी के विचार अलग अलग है, उसके अनुसार कोई मोस्ट टैलेंटेड के लिस्ट में आ सकता है, किसी और के अनुसार कोई ऐसा है कि उसके जगह पे दूसरा आ सकता है। कहने का मतलब है कि जब दो आदमी को दे दिया जाएगा कि आप बनाइए लिस्ट, तो हो सकता है कि दोनों अलग अलग बनाएं। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है, इसलिए ये सेट भी नहीं है, इसको हम सेट नहीं कर सकते हैं। इसी तरह नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। ये वाला जो है ये भी कलेक्शन जो है ये अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग बन सकता है। मतलब कि अगर 2, 4, 5 या आपके क्लास में जो बच्चे हैं सबको बोल दिया जाए कि आप अपने हिसाब से जो पूरे विश्व में जो पूरे वर्ल्ड में जितने भी बैट्समैन हैं उनमें से सबसे बेस्ट जो है 11 बैट्समैन को चुनिए, तो अलग अलग स्टूडेंट का लिस्ट जो होगा 11 बैट्समैन का वो अलग अलग हो सकता है। इसलिए ये भी वेल डिफाइंड नहीं है।
अब यहाँ पर हम लोगों ने 3 क्वेश्चन अभी डिस्कस किए, इसमें से अगर देखें तो यही एक कलेक्शन है जिसमें अगर किसी को भी बोला जाए कि इस कलेक्शन का लिस्टिंग कीजिए तो सबका जो होगा आंसर सेम होगा। हो सकता है कि एलिमेंट कोई इधर से उधर रख दे, कोई जनवरी पहले लिखे, कोई जून पहले लिखे, कोई जुलाई पहले लिखे, लेकिन सबके जो लिस्ट होंगे उनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी बराबर होंगे और नंबर ऑफ सेम एलिमेंट्स भी होंगे। इस तरह से ये जो है वेल डिफाइन है और ये दोनों वेल डिफाइन नहीं है, इसीलिए जो फर्स्ट वाला है सेट है और ये दोनों सेट नहीं है। अगर 4th नंबर क्वेश्चन को अगर हम देखें, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, ये भी जो है, क्योंकि ये जो है डिफिनिट है कि आपके क्लास के कौन कौन से स्टूडेंट हैं। इसमें ऐसा नहीं हो सकता है कि किसी दूसरे क्लास का स्टूडेंट कोई कह देगा ये भी हमारे ही क्लास का स्टूडेंट है, क्योंकि आपके क्लास में बॉयज स्टूडेंट जो है वो डिफिनिट है कि कौन कौन है, इसलिए ये भी वेल डिफाइन में आएगा और ये भी एक सेट हो जाएगा। इसी तरह से अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद, ये भी एक सेट हो जाएगा क्योंकि उनके द्वारा लिखे गए नॉवेल्स या उपन्यास का जो नंबर है वो डिफिनिट है, इसलिए ये भी वेल डिफाइन है और ये भी एक सेट हो जाएगा। इसके बाद 6th नंबर जो क्वेश्चन है, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस दैन 100, ये भी एक सेट होगा क्योंकि ये भी डिफिनिट है। 100 से छोटे जो नेचुरल नंबर है वो कौन कौन से हैं, अगर लिस्ट बनाया जाएगा तो उसमें प्रॉपर तरीक़े से ऐसा नहीं है कि किसी की लिस्ट में कुछ और हो सकता है और किसी की लिस्ट में कुछ और हो सकता है, कोई भी अगर लिस्टिंग करेगा तो सेम एलिमेंट होंगे, इसलिए ये भी वेल डिफाइन कलेक्शन है, इसलिए ये भी सेट हो जाएगा। इसके बाद द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, ये भी एक सेट होगा, ये भी वेल डिफाइन है क्योंकि इसमें डिफिनिट है किस तरह के इंटीजर्स को लेना है, जो इवन है, मतलब कि जो 2 से डिविजिबल है। हाँ, अब हम टाइप ऑफ सेट पढ़ेंगे तो उसमें समझेंगे कि ये किस तरह का सेट होगा। तो ये जो होगा ये मतलब कि इन्फिनाइट सेट में आ जाएगा, इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो डिफिनिट नहीं होंगे, इनडिफिनिट सेट में आ जाएगा। इसी तरह से द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, ये भी डिफिनिट है। इस चैप्टर में जो हम चैप्टर अभी कर रहे हैं इसमें टोटल कितने क्वेश्चंस हैं, इस तरह से ये भी सेट हो जाएगा। इसके बाद अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड, यहाँ पर भी कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। अगर लिस्ट तैयार किया जाए, 2 आदमी अगर मिलकर अगर एक लिस्ट बनाने लगे, 2 आदमी मिलकर अगर एक लिस्ट बनाने लगेंगे तो कोई कहेगा कि नहीं ये सबसे ज़्यादा डेंजरस है, कोई कहेगा कि ये सबसे ज़्यादा डेंजरस है। इससे ये जो है हम कह सकते हैं कि ये जो कलेक्शन है ये वेल डिफाइन नहीं है, इसलिए यहाँ पर ये भी सेट नहीं है। स्टूडेंट, हम आपके क्वेश्चन के ही बेस पे इस कंसेप्ट को समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर सेट होता क्या है। उसके बाद सेट का जो डिफिनेशन है कि किसी भी वेल डिफाइंड कलेक्शन को हम सेट कहते हैं। तो आखिर वेल डिफाइंड क्या होता है, मतलब कि सही तरीक़ा से परिभाषित किए गए संग्रह किसको बोलेंगे, उस चीज़ को हम अभी समझ रहे थे इसी के बेस पे। तो वेल डिफाइंड वही चीज़ होता है या सुपरिभाषित संग्रह उसी को कह सकते हैं जिसके बारे में कहीं पर कोई मतभेद ना हो। ऐसा ना हो कि कोई कहे कि नहीं इसके अंतर्गत ये चीज़ें आएंगी, या कोई कहेगी नहीं इसके लिस्टिंग में ये आएगा, ये नहीं आएगा। जहाँ पर ये समस्या ना हो उसी को हम वेल डिफाइन कहेंगे, और जहाँ पर ये समस्या आ रही है मतलब कि वे वेल डिफाइन नहीं है। वेल डिफाइन नहीं है तो सेट भी नहीं। धन्यवाद स्टूडेंट। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके जितने भी ये क्वेश्चन है इनके जो जस्टिफिकेशन है इसको हम बताएंगे, किस तरह से हम लिखेंगे। वैसे हम समझ तो चुके हैं, लेकिन चूँकि इंग्लिश मीडियम में जब भी हमें आंसर करना होगा लिखेंगे किस तरह से, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में